हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा जाता था उन्हें हम कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर आटे को लेकर के है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जब आटे का डो ज़्यादा लगा लेते हैं या घर में कोई भी सदस्य कम खाता है तो इस तरह से हम लोग का जो आटा होता है वो बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिज में उठा करके रख देते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन इसका यूज़ करना होता है ना तो आटा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टाइट होता है। क्योंकि अगर इस आटे की हम लोग पूड़ियाँ या पराठा कुछ भी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइट बनेगी और खाने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिससे आपका आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी अभी यहाँ पे हम लोग ने आटे का डो लगाया है। इसके लिए आपको बस एक काम करना है। यहाँ पे ले लीजिए आप कोई भी कैसरोल जिसमें आप रोटी वगैरह रखती हैं, तो यहाँ पे आपको कैसरोल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक काम आपको और करना है, यहाँ पे ले लेना है पानी। करीबन आधा ग्लास पानी आप अच्छे से गर्म कर ले और इस तरह से इसको कैसरोल में डाल देना है। बहुत ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है, सिर्फ आधा ग्लास पानी आपको लेना है। तो करीबन आधा ग्लास आपको पानी ले लेना है। यहाँ पे बहुत कम आटा था तो मैंने बस इतने आटे के लिए इतना ही पानी रखा है। इसके बाद आपको तुरंत इसको बंद कर देना है। यहाँ पे जो पानी हम लोग ने गर्म करके रखा है उसकी वजह से ना पूरा जो आटा है ज़्यादा टाइट था ना, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग ने यहाँ पे आटे का डो बनाया है। करीबन 5 या 10 मिनट के लिए आप कैसरोल में आटे को इस तरह से ज़रूर रखिए, जिससे क्या होगा, पानी गर्म होने के पीछे आटे को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा। जो आटा मैं पहले उंगली लगा रही थी आपने देखा होगा, अंदर नहीं जा रही थी उंगली, काफ़ी हार्ड था। लेकिन पानी में रखने के बाद आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, उंगली बहुत ही अच्छे से आटे को दबा रही है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस तरह से अगर आपका रात में आटा बचता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इस तरह में आप इस ट्रिक को ज़रूर अपना के देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर चूड़ियों को लेकर के है। वैसे तो नॉर्मली हम लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ चूड़ियाँ जो वेलवेट की होती है ना वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो हम लोग उसको लेकर के आते हैं, हाथों में पहनते हैं। ये चूड़ियाँ रोज़ तो हम लोग पहनते नहीं हैं, जब कभी शादी या फंक्शन पार्टी में जाना होता है तो इन चूड़ियों का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा इन चूड़ियों को पहनने के बाद जब हम लोग उठा करके रख देते हैं और फिर से जब इनको पहनना होता है ना, इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। क्योंकि ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है और कई चीज़ों में नमी आ जाती। इस तरह से जो ये वेलवेट की चूड़ियाँ होती हैं ना, ये कपड़ा ही होता है जिसकी वजह से इसमें नमी आ जाती है और अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है टेल्कम पाउडर। कोई भी पाउडर आपके पास हो आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स पाउडर का यूज़ किया है। बस आपको थोड़ा थोड़ा चूड़ियों को पूरा घुमाते जाना है और इस तरह से पाउडर को डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इसके हल्के हल्के हाथों से पूरी चूड़ियों में इस तरह से पाउडर को रफ कर देना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना बहुत ही अच्छे से पाउडर को ऑब्जर्व कर लेंगी। जो पाउडर होता है वो बैड स्मेल तो पूरी तरह से हटा ही देगा और जो नमी आ गई है उसको भी पूरी तरह से दूर कर देगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे हम चूड़ियों में परफ्यूम वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं। पाउडर बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से अगर आप वेलवेट की चूड़ियाँ पहनती हैं और उसको उठा करके रखती हैं तो पाउडर का यूज़ ज़रूर करें। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप चूड़ियाँ रखें तो पॉलीथीन वाले बॉक्स में या पॉलीथीन में बिल्कुल भी ना रखें। आपको क्या करना है, इन चूड़ियों को इस्तेमाल करने के बाद आप इनको पॉलीथीन में ना रख करके इस तरह के जो चूड़ियों का डब्बा होता है ना कार्डबोर्ड का, आपको उसी में रखना है, जिससे इसमें एयर आती जाती रहेगी और आपकी वेलवेट की चूड़ियों में से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कंघियों को लेकर के। हम लोग मार्केट से जब भी कंघियाँ लाते हैं तो 2 या 3 इस तरह से ले आते हैं क्योंकि वो रखी रहेंगी, आगे काम ही देती रहेंगी। लेकिन कुछ कंघियाँ ऐसी होती है ना जिनके आगे की जो नोक होती है ना बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिससे हम लोग के बच्चों के कंघी करते हैं या अपने कंघी करते हैं तो बालों के स्कल में बहुत ज़्यादा लगती है। तो हम लोग उन कंघियों का यूज़ नहीं करते हैं, वो इधर उधर पड़ी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, कुकर का इस्तेमाल तो रोज़ ही हम लोग अपने किचन में करते हैं। विज़ल अच्छे से आती है, खाना पक जाता है तो हम लोग गैस को बंद कर देते हैं। उस समय पे कुकर काफ़ी देर तक गर्म रहता है। उस समय आप एक काम करिए, जो भी कंघी आप लेकर के आई हैं जिसकी नोक बहुत ज़्यादा शार्प है, क्योंकि सर पे जैसे ही कंघी हम लोग लगाते हैं ना हम लोग के सर की स्कैल्प पे लगने लगता है, तो उसका यूज़ भी नहीं करते और वो बेकार पड़ी रहती है। आपको कंघी लेनी है और इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से कुकर पे चलाना है। इससे क्या होगा, जो नोक बहुत ज़्यादा हम लोग के सर पे लग रही थी ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी
और बहुत ही अच्छे से कंघी हम लोग की बालों में करने लायक हो जाएगी। इस तरह से आपको 3-4 बार करना है। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कुकर में आप कहीं भी कर दीजिए, क्योंकि कुकर से बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। इसकी वजह से कंघा हम लोग का बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। जो शार्पनेस थी ना नोक पे, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही यूजफुल आइडिया है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग इस तरह से इसको गैस पे नहीं दिखा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे तवे का भी यूज़ कर सकती हैं। रोटियाँ जब हम लोग बनाते हैं उस समय भी तवा काफ़ी गर्म रहता है, तो आप तवा को पलट दीजिए और इस तरह से भी कंघी की नोक जो बहुत ज़्यादा शार्प है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे रिंग को लेकर के है। आर्टिफिशियल जो रिंग होती है ना, उसको हम लोग जब पहनते हैं तो नीचे एक ज्वाइंट होता है। आपने देखा होगा, ये ज्वाइंट हम लोग इस हिसाब से कर लेते हैं ताकि जिसकी उंगली थोड़ी सी मोटी या पतली हो उसी हिसाब से वो अपनी उंगलियों पे पहन सकें। तो होता क्या है, हम लोग जब इसको पहन लेते हैं तो उसके बाद चुन्नी या साड़ी जो भी पहनते हैं ना, वो अचानक से फंस जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, चुन्नी भी फटने का डर रहता है। अगर हाथ में हम लोग पहनते ध्यान ना दे तो हाथ में भी लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आपको एक काम करना है, इसको ऐसे ही नहीं पहनना है। आपको ले लेना है यहाँ पे सेलो टेप। सेलो टेप आपको बहुत थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। सेलो टेप आपको लेना है और जहाँ पर अंगूठी पे आपने देखा है ज्वाइंट है ना, बस उसी जगह पे आपको टेप को लगा देना है। करीबन 3 से 4 बार आपको अंदर से लगा देना है। बिल्कुल एक ही परत नहीं लगानी, 3-4 परत इस तरह से लगा देंगी तो जो ज्वाइंट है ना वो पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप रिंग को जब पहनेंगी ना, तो ज्वाइंट जो हम लोग की चुन्नी में साड़ी में फंस जाता था वो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अगर आपके पास मास्किंग टेप हो तो आप उसका भी यूज़ कर लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें फिक्स हो जाता है। उसके बाद आप उंगली में पहनिए, ईजिली आप अपना काम भी कर सकती हैं। ये कोई भी टेंशन नहीं रहेगी कि इसकी वजह से दुपट्टा फटेगा या साड़ी फंसेगी। ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पर अपनी वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।